जब इंसान इस दुनिया में जन्म लेता है, उसी क्षण से वह एक दौड़ में शामिल हो जाता है। बचपन से उसे सिखाया जाता है कि सफल बनो, दूसरों से आगे निकलो, सम्मान कमाओ, पैसा कमाओ, ताकत हासिल करो। धीरे धीरे वह अपनी असली पहचान भूलकर केवल एक किरदार बन जाता है। कोई उसे अच्छा कहे तो वह खुश हो जाता है, कोई बुरा कह दे तो उसका मन टूट जाता है। उसकी पूरी जिंदगी लोगों की राय के इर्द गिर्द घूमने लगती है। लेकिन एक सवाल है, अगर पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए तब भी क्या तुम भीतर से अडिग रह सकते हो? क्या ऐसा संभव है कि कोई तुम्हें अपमानित करे, तुम्हें छोड़कर चला जाए, तुम्हें असफल कहे, फिर भी तुम्हारे भीतर शांति बनी रहे? अष्टावक्र कहते हैं, हां, यह संभव है। और जिस दिन तुमने खुद को सच में समझ लिया, उस दिन इस संसार की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। क्योंकि हार बाहर नहीं होती, हार हमेशा भीतर होती है। जब कोई तुम्हें चोट देता है तो असल में तुम्हारा शरीर नहीं टूटता, तुम्हारा अहंकार टूटता है। जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करता है तो तुम्हारा अस्तित्व नहीं मिटता, केवल वह नकली छवि घायल होती है जिसे तुमने मैं समझ रखा है। यही अष्टावक्र गीता का सबसे बड़ा रहस्य है। तुम वह नहीं हो जो दुनिया देखती है, तुम वह भी नहीं हो जो आईने में दिखाई देता है। तुम उससे कहीं गहरे हो, इतने गहरे कि शब्द भी वहां तक नहीं पहुंच सकते। कल्पना करो एक शांत झील की। जब हवा चलती है तो उसकी सतह पर लहरें उठती हैं। अगर कोई केवल सतह को देखे तो उसे लगेगा कि झील अशांत है, लेकिन उसकी गहराई में उतर कर देखो, वहां सब शांत है। इंसान की चेतना भी ऐसी ही है। ऊपर विचारों की लहरें हैं, डर, गुस्सा, ईर्ष्या, दुख, इच्छाएं, लेकिन भीतर एक ऐसी जगह है जहां हमेशा शांति है। समस्या यह है कि इंसान पूरी जिंदगी सतह पर ही जीता रहता है, वह कभी भीतर उतरने की कोशिश ही नहीं करता। तुमने ध्यान दिया होगा, जब कोई तुम्हारी तारीफ करता है तो तुम्हें अच्छा लगता है, और जब वही इंसान आलोचना करता है तो तुम्हारा मन बेचैन हो जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे हाथ में नहीं है, वह दूसरों की जुबान पर टिकी हुई है। और जो इंसान अपनी खुशी का नियंत्रण दूसरों को दे देता है, वह कभी मजबूत नहीं बन सकता। अष्टावक्र कहते हैं, जिसे खुद का ज्ञान हो गया वह दूसरों की राय से ऊपर उठ जाता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि लोग केवल शरीर को देख सकते हैं, आत्मा को नहीं। इस दुनिया में सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर चल रहा है। हर इंसान के अंदर दो आवाजें हैं। एक आवाज डर की है जो कहती है, अगर लोग तुम्हें छोड़ दें तो क्या होगा? अगर तुम असफल हो गए तो क्या होगा? अगर तुम्हें सम्मान नहीं मिला तो क्या होगा? और दूसरी आवाज चेतना की है जो धीरे से कहती है, तुम पहले से पूर्ण हो, तुम्हें किसी प्रमाण की जरूरत नहीं। लेकिन समस्या यह है कि इंसान हमेशा पहली आवाज को सुनता है। वह डर के साथ जीता है, इसलिए वह कभी स्वतंत्र नहीं हो पाता। अष्टावक्र कहते हैं, तुम्हारा असली स्वरूप कभी दुखी नहीं होता। यह सुनने में बहुत अजीब लगता है, क्योंकि हर इंसान दुख महसूस करता है। लेकिन यहां समझने वाली बात यह है कि दुख आत्मा में नहीं होता, दुख मन में होता है। जैसे आसमान पर बादल छा जाते हैं लेकिन आसमान कभी गंदा नहीं होता, वैसे ही मन में दुख आ सकता है, लेकिन तुम्हारी चेतना हमेशा शुद्ध रहती है। एक राजा था, उसके पास सब कुछ था, धन, शक्ति, सेना, सम्मान, फिर भी वह भीतर से बेचैन रहता था। एक दिन उसने एक साधु से पूछा, मैं इतना सब होने के बाद भी खुश क्यों नहीं हूं? साधु मुस्कुराया और बोला, क्योंकि तुमने खुद को कभी जाना ही नहीं, तुम केवल अपने सिंहासन को जानते हो। राजा हैरान रह गया। साधु ने कहा, जिस दिन तुम्हारा सिंहासन छिन जाएगा उसी दिन तुम्हें लगेगा कि तुम खत्म हो गए। इसका मतलब तुम राजा नहीं हो, तुम केवल उस पद से चिपके हुए हो। यही इंसान की सबसे बड़ी समस्या है। वह रिश्तों से अपनी पहचान बनाता है। कोई कहता है, मैं पिता हूं, मैं पति हूं, मैं सफल हूं, मैं गरीब हूं, मैं सुंदर हूं, लेकिन ये सब केवल भूमिकाएं हैं। असली मैं इन सब के पीछे छिपा हुआ है। और जब तक इंसान उस असली मैं को नहीं पहचानता, तब तक वह हर छोटी बात से टूटता रहेगा। तुमने कभी गौर किया है, जब तुम अकेले होते हो, बिना फोन, बिना लोगों के, बिना किसी शोर के, तब अचानक बेचैनी क्यों होने लगती है? क्योंकि उस सन्नाटे में पहली बार तुम खुद से मिलते हो।
और इंसान पूरी जिंदगी खुद से भागता रहता है। वह भीड़ में इसलिए खुश नहीं रहता क्योंकि भीड़ अच्छी है, बल्कि इसलिए क्योंकि भीड़ उसे खुद से दूर रखती है। अष्टावक्र कहते हैं, जो खुद को जान लेता है उसके लिए संसार एक खेल बन जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि वह दुनिया छोड़ देता है, बल्कि वह दुनिया में रहकर भी उससे बंधता नहीं। जैसे कमल का फूल पानी में रहकर भी भीगता नहीं, वैसे ही ज्ञानी इंसान दुनिया में रहकर भी भीतर से स्वतंत्र रहता है। दुनिया तुम्हें हमेशा बदलने की कोशिश करेगी। लोग तुम्हें अपने हिसाब से ढालना चाहेंगे। अगर तुम शांत हो तो लोग कहेंगे कि तुम कमजोर हो। अगर तुम अपनी राह चुनो तो लोग कहेंगे कि तुम अजीब हो। अगर तुम भीड़ से अलग सोचो तो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन याद रखना, जो इंसान खुद को समझ चुका है वह दूसरों की आवाजों से नहीं हिलता, क्योंकि उसकी जड़ें भीतर होती हैं। एक पेड़ जिसकी जड़ें गहरी हों, तूफान उसे गिरा नहीं सकता, लेकिन जिसकी जड़ें कमजोर हों, हल्की हवा भी उसे तोड़ देती है। इंसान की जड़ उसका आत्मज्ञान है। अगर वह खुद को नहीं जानता तो छोटी सी असफलता भी उसे तोड़ देती है, लेकिन जिसने खुद को जान लिया उसके लिए हार और जीत दोनों समान हो जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर हमारे भीतर इतनी शक्ति छिपी हुई है तो फिर इंसान इतना कमजोर क्यों महसूस करता है? क्यों छोटी छोटी बातें उसे तोड़ देती हैं? क्यों किसी के शब्द रातों की नींद छीन लेते हैं? क्यों एक असफलता पूरे जीवन को अंधेरे जैसा बना देती है? अष्टावक्र कहते हैं, क्योंकि इंसान ने अपने असली स्वरूप को भूलकर अपने मन को ही मैं मान लिया है। और मन कभी स्थिर नहीं होता, वह हर पल बदलता रहता है, कभी खुश, कभी दुखी, कभी उत्साहित, कभी टूटा हुआ। जो खुद को मन समझ लेता है उसकी पूरी जिंदगी एक झूले की तरह हो जाती है। लेकिन जो मन को केवल एक साधन की तरह देखता है वह उससे ऊपर उठ जाता है। कल्पना करो कि तुम एक फिल्म देख रहे हो। फिल्म में दुख है, दर्द है, डर है, संघर्ष है। तुम्हारी आंखों में आंसू भी आ सकते हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर कहीं ना कहीं यह समझ बनी रहती है कि यह केवल एक फिल्म है। इसलिए फिल्म खत्म होने के बाद तुम सामान्य हो जाते हो। अब सोचो, अगर कोई इंसान फिल्म को ही सच मान ले तो क्या होगा? वह हर दृश्य से टूट जाएगा। यही हालत इस संसार में इंसान की है। वह जीवन के हर अनुभव को अंतिम सत्य मान लेता है, इसलिए हर घटना उसे भीतर तक हिला देती है। अष्टावक्र कहते हैं, तुम इस संसार के अनुभवों के दर्शक हो, उनके गुलाम नहीं। लेकिन इंसान ने खुद को दर्शक नहीं, किरदार मान लिया है, और किरदार हमेशा डर में जीता है। उसे अपनी इज्जत खोने का डर है, रिश्ते टूटने का डर है, असफल होने का डर है, मरने का डर है। लेकिन जिसने खुद को जान लिया वह समझ जाता है कि ये सारे डर केवल मन के बनाए हुए हैं। एक युवक था जो हमेशा लोगों को खुश रखने की कोशिश करता था। अगर कोई उससे नाराज हो जाता तो वह रात भर सो नहीं पाता। अगर कोई उसकी तारीफ कर देता तो उसका दिन बन जाता। धीरे धीरे उसकी जिंदगी दूसरों की भावनाओं की कैदी बन गई। एक दिन वह एक ज्ञानी व्यक्ति के पास गया और बोला, मैं हमेशा डर में क्यों जीता हूं? ज्ञानी ने उसे एक आईना दिया और कहा, इसमें देखो। युवक ने खुद को देखा। ज्ञानी ने पूछा, तुम क्या देख रहे हो? युवक बोला, मैं खुद को देख रहा हूं। ज्ञानी मुस्कुराया और बोले, नहीं, तुम केवल अपना चेहरा देख रहे हो, खुद को नहीं। यही सबसे बड़ा भ्रम है। इंसान खुद को कभी जानता ही नहीं। वह केवल अपनी पहचान देखता है, नाम, चेहरा, काम, रिश्ते। लेकिन उसके भीतर जो चेतना है वह उससे अनजान रहता है। और जब तक इंसान खुद से अनजान है तब तक वह हमेशा कमजोर रहेगा। तुमने देखा होगा, कुछ लोग छोटी सी समस्या में टूट जाते हैं, जबकि कुछ लोग बड़े तूफानों में भी शांत रहते हैं। फर्क बाहर की परिस्थिति में नहीं होता, फर्क भीतर की समझ में होता है। जो इंसान खुद को परिस्थिति से जोड़ लेता है वह परिस्थिति बदलते ही टूट जाता है। लेकिन जिसने खुद को चेतना से जोड़ लिया उसे परिस्थितियां छू भी नहीं पाती। अष्टावक्र कहते हैं, तुम वह हो जो सब कुछ देख रहा है। यह वाक्य बहुत छोटा है, लेकिन इसमें पूरा जीवन छिपा है। जब तुम दुखी होते हो तो एक हिस्सा दुख को देख रहा होता है। जब तुम खुश होते हो तब भी कोई भीतर उस खुशी को देख रहा होता है। वही तुम्हारा असली स्वरूप है।
भावनाएं बदलती रहती हैं, लेकिन देखने वाला हमेशा वही रहता है। समस्या यह है कि इंसान देखने वाले को भूलकर भावनाओं में खो जाता है। अगर गुस्सा आया तो वह खुद को गुस्सा मान लेता है, अगर डर आया तो वह खुद को डर मान लेता है। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं, जो चीज आती जाती है वह तुम नहीं हो सकते, क्योंकि तुम हमेशा मौजूद हो। सोचो, बचपन में तुम्हारा शरीर अलग था, विचार अलग थे। आज सब बदल चुका है, लेकिन फिर भी तुम्हें महसूस होता है कि मैं वही हूं। आखिर वह क्या है जो कभी नहीं बदला? वही तुम्हारी चेतना है, वही तुम्हारा असली अस्तित्व है। लेकिन इस सत्य को समझना आसान नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया तुम्हें बाहर की ओर खींचती है। बचपन से तुम्हें सिखाया जाता है कि दूसरों से बेहतर बनो, ज्यादा कमाओ, ज्यादा सुंदर दिखो, ज्यादा प्रसिद्ध बनो। लेकिन किसी ने यह नहीं सिखाया कि खुद को कैसे समझना है। इसलिए इंसान पूरी जिंदगी बाहर दौड़ता रहता है और अंत में भी भीतर खाली महसूस करता है। एक आदमी समुद्र के किनारे बैठा था। उसके हाथ में सोने का कटोरा था, लेकिन वह प्यासा था। लोग हैरान थे कि इतना सुंदर कटोरा होने के बाद भी वह पानी क्यों नहीं पी रहा। असल में उसका ध्यान पानी पर नहीं, कटोरे पर था। यही इंसान की जिंदगी है। लोग साधनों को पकड़ लेते हैं और उद्देश्य भूल जाते हैं। पैसा, रिश्ते, सफलता, ये सब केवल साधन हैं, लेकिन इंसान इन्हें ही जीवन का लक्ष्य बना लेता है। इसलिए कभी संतुष्ट नहीं हो पाता। अष्टावक्र कहते हैं, जिस दिन तुमने खुद को समझ लिया, उस दिन तुम्हारी तलाश खत्म हो जाएगी, क्योंकि तब तुम्हें एहसास होगा कि जो शांति तुम बाहर ढूंढ रहे थे वह हमेशा तुम्हारे भीतर थी। लेकिन मन बहुत चालाक है, वह हमेशा तुम्हें बाहर भटकाता रहेगा। वह कहेगा, बस यह चीज मिल जाए फिर खुशी मिलेगी, बस यह इंसान साथ रह जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हर बार कुछ पाने के बाद भी भीतर वही खालीपन रह जाता है। क्यों? क्योंकि आत्मा को बाहरी चीजों से कभी संतुष्टि नहीं मिल सकती। तुमने देखा होगा, जब इंसान कोई बड़ी सफलता हासिल करता है तो कुछ दिनों तक बहुत खुश रहता है, फिर धीरे धीरे वह खुशी सामान्य हो जाती है और फिर उसे कुछ नया चाहिए होता है। इसका मतलब साफ है, बाहरी उपलब्धियां स्थायी शांति नहीं दे सकती, क्योंकि मन की भूख कभी खत्म नहीं होती। अष्टावक्र कहते हैं, जिसे खुद का आनंद मिल गया वह संसार से कुछ नहीं मांगता। इसका अर्थ यह नहीं कि वह जीवन छोड़ देता है, बल्कि वह पहली बार सच में जीना शुरू करता है, क्योंकि अब उसकी खुशी किसी शर्त पर निर्भर नहीं रहती। लेकिन आत्मज्ञान की राह पर सबसे बड़ी बाधा क्या है? न दुनिया, न लोग, न परिस्थितियां। सबसे बड़ी बाधा है अहंकार। वही अहंकार जो हर समय तुम्हें यह महसूस कराता है कि मैं कुछ हूं, मुझे साबित करना है, मुझे जीतना है, मुझे सबसे आगे निकलना है। अष्टावक्र कहते हैं, जब तक इंसान अपने बनाए हुए इस नकली मैं को पकड़े रहेगा, तब तक वह कभी शांति नहीं पा सकता, क्योंकि अहंकार हमेशा तुलना में जीता है। उसे हमेशा किसी से बड़ा बनना है, किसी से बेहतर दिखना है, और जहां तुलना है वहां शांति कभी नहीं हो सकती। तुमने गौर किया होगा, इंसान को दुख अक्सर उस चीज से नहीं होता जो उसके पास नहीं है, बल्कि उस चीज से होता है जो किसी और के पास है। अगर दो लोग एक ही कमरे में बैठे हों और दोनों के पास साधारण कपड़े हों, तो दोनों सामान्य महसूस करेंगे। लेकिन अगर उनमें से एक अचानक बहुत अमीर बन जाए, तो दूसरे के भीतर बेचैनी शुरू हो जाएगी। इसका मतलब साफ है, दुख वस्तुओं से नहीं, तुलना से पैदा होता है। अष्टावक्र कहते हैं, जिस दिन तुमने खुद को दूसरों से तुलना करना छोड़ दिया, उसी दिन तुम्हारी आधी पीड़ा खत्म हो जाएगी, क्योंकि हर इंसान की यात्रा अलग है, हर आत्मा का अनुभव अलग है। लेकिन अहंकार यह स्वीकार नहीं कर पाता। उसे हमेशा खुद को साबित करना है, और इसी कोशिश में इंसान पूरी जिंदगी थक जाता है। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, मैं हमेशा बेचैन क्यों रहता हूं? गुरु उसे जंगल में ले गए। वहां एक विशाल वृक्ष खड़ा था। गुरु ने पूछा, क्या यह वृक्ष कभी किसी दूसरे वृक्ष से जलता होगा? शिष्य बोला, नहीं, क्योंकि यह केवल बढ़ रहा है। गुरु मुस्कुराए और बोले, प्रकृति में हर चीज अपने स्वभाव में जीती है, केवल इंसान ही है जो खुद को छोड़कर दूसरों जैसा बनने की कोशिश करता है। यही कारण है कि इंसान अपनी असली शक्ति खो देता है, क्योंकि वह खुद को
कभी स्वीकार ही नहीं करता। वह हमेशा किसी और जैसा बनने में लगा रहता है। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा असली स्वरूप है। जिस दिन तुमने उसे स्वीकार कर लिया, उसी दिन तुम्हारा संघर्ष खत्म होने लगेगा। लेकिन अहंकार बहुत सूक्ष्म होता है। कभी कभी वह आध्यात्मिकता में भी छिप जाता है। इंसान सोचने लगता है, मैं दूसरों से ज्यादा ज्ञानी हूं, मैं ज्यादा जागरूक हूं, और वहीं वह फिर से फंस जाता है। क्योंकि जहां मैं श्रेष्ठ हूं की भावना है, वहां अभी भी अहंकार मौजूद है। सच्चा ज्ञानी कभी खुद को बड़ा साबित नहीं करता, क्योंकि उसे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। जैसे सूरज को यह साबित नहीं करना पड़ता कि वह रोशनी देता है, उसकी उपस्थिति ही पर्याप्त है। वैसे ही जिसने खुद को जान लिया, उसकी शांति ही उसकी पहचान बन जाती है। दुनिया में अधिकतर लोग इसलिए दुखी हैं क्योंकि उन्होंने अपने मन को मालिक बना दिया है। मन कहता है, यह मिल जाए तो खुश हो जाऊंगा, और इंसान उसकी बात मानकर दौड़ने लगता है। फिर मन कहता है, अब यह भी चाहिए, और यह दौड़ कभी खत्म नहीं होती। अष्टावक्र कहते हैं, मन एक भिखारी की तरह है, उसे चाहे कितना भी दे दो, वह और मांगता रहेगा। सोचो, अगर किसी इंसान को पूरी दुनिया मिल जाए लेकिन उसका मन शांत ना हो, तो क्या वह सच में खुश हो सकता है? नहीं। और अगर किसी इंसान के पास बहुत कम हो लेकिन भीतर शांति हो, तो वह फिर भी आनंद में रह सकता है। इसका मतलब स्पष्ट है, सुख वस्तुओं में नहीं, चेतना की अवस्था में है। लेकिन इंसान इस सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहता, क्योंकि उसका पूरा जीवन बाहर की उपलब्धियों पर बना हुआ है। उसे लगता है कि अगर वह रुक गया तो पीछे रह जाएगा, इसलिए वह लगातार भागता रहता है। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं, जो खुद से भाग रहा है वह कहीं भी पहुंच जाए, भीतर से खाली ही रहेगा। एक नदी समुद्र तक पहुंचने के लिए बहती रहती है। रास्ते में उसे पहाड़ मिलते हैं, पत्थर मिलते हैं, मोड़ मिलते हैं, लेकिन वह रुकती नहीं, क्योंकि उसे पता है कि उसका अस्तित्व समुद्र में जाकर ही पूर्ण होगा। इंसान की आत्मा भी उसी समुद्र की तलाश में है। लेकिन फर्क इतना है कि इंसान बाहर के रेगिस्तान में पानी ढूंढता रहता है। तुमने कभी सोचा है कि जब सब कुछ शांत होता है, रात का सन्नाटा, कोई शोर नहीं, कोई काम नहीं, तब अचानक मन बेचैन क्यों होने लगता है? क्योंकि उस शांति में पहली बार इंसान अपने भीतर की खाली जगह को महसूस करता है, और वह उस खालीपन से डरता है। इसलिए वह खुद को हमेशा व्यस्त रखता है। फोन, सोशल मीडिया, बातचीत, मनोरंजन, कुछ ना कुछ चलता रहना चाहिए, क्योंकि अगर वह रुक गया तो उसे खुद का सामना करना पड़ेगा। अष्टावक्र कहते हैं, जो इंसान अकेले बैठ सकता है और फिर भी शांत रह सकता है, वही वास्तव में मजबूत है, क्योंकि उसने खुद से दोस्ती कर ली है। और जिसने खुद से दोस्ती कर ली, उसे फिर दुनिया की जरूरत नहीं रहती अपनी कीमत महसूस करने के लिए। यहां एक बहुत गहरा रहस्य छिपा है। इंसान हमेशा प्रेम चाहता है, सम्मान चाहता है, अपनापन चाहता है, लेकिन वह खुद को ही स्वीकार नहीं करता। वह चाहता है कि दुनिया उसे स्वीकार करे, जबकि वह खुद अपने भीतर युद्ध में जी रहा होता है। इसलिए चाहे उसे कितना भी प्रेम मिल जाए, वह संतुष्ट नहीं हो पाता। अष्टावक्र कहते हैं, जब तक तुम खुद को अधूरा मानते रहोगे, तब तक तुम्हारी हर इच्छा मजबूरी होगी। लेकिन जिस दिन तुम्हें एहसास हो जाएगा कि तुम पहले से पूर्ण हो, उसी दिन तुम्हारी सारी इच्छाएं हल्की पड़ने लगेंगी। इसका अर्थ यह नहीं कि इंसान कुछ करेगा ही नहीं, बल्कि वह पहली बार बिना डर के जीना शुरू करेगा, क्योंकि अब उसके कर्म लालच या भय से नहीं, भीतर की स्पष्टता से आएंगे। दुनिया के अधिकतर रिश्ते डर पर टिके होते हैं। खोने का डर, अकेले होने का डर, अस्वीकार किए जाने का डर। इसलिए लोग एक दूसरे से चिपके रहते हैं। लेकिन जहां डर है, वहां प्रेम नहीं हो सकता। धीरे धीरे जब इंसान आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है, तो उसकी पूरी दृष्टि बदलने लगती है। पहले वह हर चीज को मेरे लिए क्या है, इस नजर से देखता था। हर रिश्ता, हर काम, हर परिस्थिति उसके अहंकार के इर्द गिर्द घूमती थी। लेकिन अब उसके भीतर एक नई समझ जन्म लेने लगती है। वह महसूस करता है कि जीवन किसी युद्ध का नाम नहीं है, जीवन एक प्रवाह है, और जितना इंसान उससे लड़ता है, उतना ही दुखी होता जाता है। अष्टावक्र कहते हैं, दुख इसलिए नहीं है कि जीवन कठिन है,
दुख इसलिए है क्योंकि इंसान जीवन को अपने हिसाब से चलाना चाहता है। वह चाहता है कि सब कुछ उसकी इच्छा के अनुसार हो, लोग वैसे ही व्यवहार करें जैसा वह चाहता है, परिस्थितियां उसके मन के अनुसार बदल जाएं। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो वह टूट जाता है, और यही टूटन उसे भीतर से कमजोर बनाती है। कल्पना करो कि तुम नदी के बीच खड़े होकर पानी को रोकने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम सफल हो पाओगे? नहीं, पानी बहता रहेगा, और जितना तुम उसे रोकने की कोशिश करोगे उतना ही थक जाओगे। जीवन भी ऐसा ही है, वह लगातार बदलता रहता है, लेकिन इंसान बदलाव को स्वीकार नहीं करना चाहता, इसीलिए वह हर समय संघर्ष में जीता है। एक बूढ़ा साधु पहाड़ों में रहता था। लोग दूर दूर से उसके पास आते थे क्योंकि उसके चेहरे पर हमेशा अद्भुत शांति रहती थी। एक दिन एक युवक ने उससे पूछा, गुरुदेव, आपकी शांति का रहस्य क्या है? साधु मुस्कुराया और बोला, मैं जीवन को वैसे ही स्वीकार कर लेता हूं जैसा वह है। युवक बोला, क्या इतना आसान है? साधु ने कहा, मुश्किल जीवन नहीं है, मुश्किल तुम्हारा विरोध है। यही सबसे गहरी बात है। इंसान बाहर की परिस्थितियों से नहीं टूटता, वह अपने विरोध से टूटता है। अगर बारिश हो रही हो और तुम लगातार शिकायत करते रहो तो तुम्हारा दुख बढ़ता जाएगा, लेकिन अगर तुम उसे स्वीकार कर लो तो वही बारिश सुंदर लगने लगेगी। अष्टावक्र कहते हैं, स्वीकार करना हार नहीं है, स्वीकार करना सबसे बड़ी बुद्धिमानी है, क्योंकि जब इंसान स्वीकार कर लेता है तभी उसके भीतर शांति जन्म लेती है, और शांति में ही स्पष्टता होती है। लेकिन आधुनिक इंसान का पूरा जीवन नियंत्रण पर आधारित है। उसे हर चीज अपने हाथ में चाहिए। वह भविष्य को भी नियंत्रित करना चाहता है, इसलिए वह लगातार चिंता में जीता है। अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं हार गया तो, अगर लोग मुझे छोड़ गए तो, यह डर कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि मन हमेशा भविष्य में भटकता रहता है। अष्टावक्र कहते हैं, जिस क्षण तुम वर्तमान में आ जाते हो उसी क्षण तुम्हारा भय टूटने लगता है, क्योंकि डर हमेशा भविष्य से जुड़ा होता है और पछतावा हमेशा अतीत से। वर्तमान में केवल शांति होती है। तुमने ध्यान दिया होगा, जब तुम किसी सुंदर सूर्योदय को देखते हो या समुद्र की लहरों को महसूस करते हो तो कुछ क्षणों के लिए तुम्हारा मन शांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन क्षणों में तुम वर्तमान में होते हो। वहां न अतीत होता है न भविष्य, केवल अनुभव होता है। लेकिन इंसान ऐसे क्षणों में बहुत कम जीता है। उसका मन हमेशा या तो बीती हुई बातों में फंसा रहता है या आने वाले समय की चिंता में। इसलिए वह वर्तमान की सुंदरता खो देता है। एक बार एक व्यक्ति ने एक ज्ञानी से पूछा, मैं हमेशा तनाव में क्यों रहता हूं? ज्ञानी ने पानी से भरा एक गिलास उसके हाथ में दिया और पूछा, यह कितना भारी है? आदमी बोला, शायद आधा किलो। ज्ञानी मुस्कुराए और बोले, अगर तुम इसे कुछ मिनट पकड़ो तो कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन अगर पूरे दिन पकड़कर रखो तो तुम्हारा हाथ दर्द करने लगेगा। फिर उन्होंने कहा, समस्याएं भी ऐसी ही हैं, उन्हें थोड़ी देर देखो, समझो, लेकिन पूरे समय पकड़े मत रहो। यही इंसान की सबसे बड़ी आदत है। वह हर दुख को पकड़कर बैठ जाता है, कोई पुरानी बात, कोई अपमान, कोई असफलता, और फिर सालों तक उसे अपने भीतर ढोता रहता है। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं, जो बीत गया वह केवल स्मृति है, उसे पकड़े रखना केवल खुद को सजा देना है। जिस दिन इंसान छोड़ना सीख जाता है उसी दिन उसके भीतर हल्कापन आने लगता है। और यह छोड़ना केवल चीजों का नहीं, विचारों का भी है। पुराने डर, पुरानी पहचान, पुरानी चोटें सब धीरे धीरे गिरने लगते हैं। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा भ्रम टूटता है। लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने इच्छाएं छोड़ दी तो जीवन नीरस हो जाएगा, लेकिन अष्टावक्र कहते हैं, असल में इच्छाओं का बोझ हटने के बाद ही जीवन पहली बार सुंदर लगता है, क्योंकि तब इंसान हर क्षण को बिना लालच के जीता है। कल्पना करो एक छोटे बच्चे की। वह एक तितली देखकर खुश हो जाता है, बारिश में भीगकर हंसने लगता है, उसे छोटी छोटी चीजों में आनंद मिलता है। क्यों? क्योंकि उसका मन अभी इच्छाओं और तुलना से भरा नहीं है। लेकिन जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है उसका मन जटिल होता जाता है, और उसी के साथ उसकी सरल खुशी खो जाती है। आत्मज्ञान का अर्थ है फिर से उसी सरलता में लौटना। लेकिन यह बचपना नहीं है,
यह जागरूक सरलता है। अब इंसान दुनिया को समझते हुए भी उससे बंधता नहीं। अष्टावक्र कहते हैं, ज्ञानी व्यक्ति संसार को एक सपने की तरह देखता है। इसका मतलब यह नहीं कि वह जीवन को झूठ मानता है, बल्कि वह समझ जाता है कि हर चीज अस्थायी है। सुख आएगा, जाएगा, दुख आएगा, जाएगा, लोग आएंगे, जाएंगे, शरीर भी एक दिन चला जाएगा। और जब यह समझ गहरी हो जाती है, तब इंसान छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान होना बंद कर देता है। सोचो, अगर तुम्हें पहले से पता हो कि कोई फिल्म कुछ घंटों बाद खत्म हो जाएगी, तो क्या तुम उसके हर दृश्य को पकड़कर बैठोगे? नहीं, तुम केवल उसका अनुभव करोगे। जीवन भी ऐसा ही है, लेकिन इंसान हर अनुभव को स्थायी बनाना चाहता है, इसलिए दुख पैदा होता है। अष्टावक्र कहते हैं, जो बदल रहा है उसे बदलने दो, तुम केवल साक्षी बनो। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। ओम शांति।